देखिए अध्याय 12.1 का क्वेश्चन नंबर 3 है। इसमें सीढ़ी और फिसलन पट्टी की कहानी दिया हुआ था। सीढ़ी की लंबाई 6 मीटर और फिसलन पट्टी का 11 मीटर और ग्राउंड की लंबाई दिया हुआ था 15 मीटर। और ये देकर के हमसे पूछा कि इसका एरिया बताइए, यानी क्षेत्रफल बतलाया जाए। तो क्षेत्रफल इसको निकालने के लिए हीरोन सूत्र का उपयोग किया गया है, जिसमें हीरोन का सूत्र s इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी है। इसका पूरे का अंडर रूट है। इसमें एस अर्ध परिमाप होता है, तो अर्ध परिमाप निकालने का सूत्र होता है ए प्लस बी प्लस सी का बटे 2, यानी तीनों भुजाओं का योग को अगर 2 से भाग दे देते हैं तो उसे कहते हैं अर्ध परिमाप। तो अर्ध परिमाप यहाँ निकाला गया, जो कितना आया है 16 सेंटीमीटर। ए की जगह आपको 6, बी की जगह 15 और सी की जगह 11 रखा गया। जोड़ा गया तो 32 आया, 2 से भाग दिया गया तो 16 सेंटीमीटर आ गया। हीरोन के सूत्र में मैं एस का प्रयोग किया, तो एस की जगह 16, फिर एस की जगह 16, माइनस है तो माइनस, ए की जगह 6, फिर एस की जगह 16, माइनस बी की जगह 15 है, एस की जगह 16 है और सी की जगह 11 है। 16 ज्यों का त्यों रह गया, 16 में से 6 जाएगा तो 10 आएगा, 16 में से 15 जाएगा तो 1 और 16 में से 11 जाएगा तो 5 आएगा। यहाँ से गुणनखंड फिर किया गया। 16 का गुणनखंड 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 होता है, यानी 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी का 16 हो जाता है। 10 का हो जाता है 2 पचे 10, यानी और 1 का 1 और 5 का 5 रह जाती है। यहाँ से 2 2 का मल्टीपल किया गया है, तो यानी 2 का पावर 2, 2 का पावर 2 और 5 का पावर 2 बच गया। सिंगल में 2 और 1, जिस पे स्क्वायर हो जाती है उससे रूट हट जाती है, तो 2 से रूट हट गया, यहाँ से 2 से हट गया, यहाँ से हट गया, इसलिए दोनों बाहर आ गया। रूट में बच गया केवल रूट 2 रह गया। ठीक है, इसको 2 दूनी का 4, 4 पचे 20 और 20 रूट 2 इसका आंसर हो गया। ठीक है, इस क्वेश्चन का हिसाब से। ठीक है, और यहाँ पे चौथा क्वेश्चन दिया गया है आपको। इसमें 2 भुजा दिया हुआ लेकिन तीसरी भुजा नहीं दिया हुआ था, जिसके कारण मैंने पहली भुजा 18 सेंटीमीटर, दूसरी भुजा 10 सेंटीमीटर और इसका परिमाप दे रखा है 42 सेंटीमीटर। और इतना ही देकर हमसे पूछ लिया है इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करिए। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करिए। तो पहला तो टास्क यह है कि आप पहले तीसरी भुजा तो ज्ञात करिए, तभी निकलेगा। ठीक है, तो तीसरी भुजा ज्ञात करने के लिए मैंने परिमाप का यूज किया। कोई परिमाप दिया है 42 सेंटीमीटर, और परिमाप का मतलब होता है ए प्लस बी प्लस सी, यानी तीनों भुजाओं का योग, वही क्या कहते हैं परिमाप कहा जाता है। तो ए की जगह पे 18 सेंटीमीटर, बी की जगह पे 10 सेंटीमीटर, सी दिया नहीं था तो ज्यों का त्यों रह गया, और 42 सेंटीमीटर भी ज्यों का त्यों है। अब ये दोनों को जोड़ा गया है तो 28 सेंटीमीटर होगा, 18 और 10 इधर सेम है। सी को अजेट रखा गया है, 28 को उधर भेजा गया है तो माइनस में हो जाएगा, तो 42 में से 28 जाएगा तो आ जाएगा आपको 14 सेंटीमीटर। तीसरी भुजा ज्ञात हो गई। अब आपके पास तीनों भुजा ज्ञात है और हीरोन का सूत्र से इसको निकाल लेना था। हीरोन का सूत्र लगाया गया अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। एस क्या है तो अर्ध परिमाप है, इसलिए अर्ध परिमाप निकालने के लिए तीनों भुजाओं का योग का 2 से भाग दे दीजिए, तो क्या कहलाती है अर्ध परिमाप। तो ए बी सी और बटे में 2 किया गया है। ए की जगह 18 है, बी की जगह 10, सी की जगह 14, तीनों को जोड़ा गया तो 42 आया, 2 से भाग दिया गया तो 21 सेंटीमीटर आ गया, यानी इसका मान भी आ गया। अब यहाँ पे उसका मान रख दिया गया है किस सूत्र में, तो ए वाले सूत्र में। एस की जगह 21, 21, 18, फिर 21, 10, फिर 21, 14, यानी 21 माइनस ए है, 21 माइनस बी है, 21 माइनस सी है। अब 21 ज्यों का त्यों है, 21 में से 18 जाएगा तो 3, 21 में से 2 जाएगा तो 10 जाएगा तो 11, और 21 में से 14 जाएगा तो 7, ये बचेगा। 21 को गुणनखंड किया गया तो 70 21 हो जाएगा। 3 ज्यों का त्यों है आपका, 7 भी ज्यों का त्यों, 11 भी ज्यों का त्यों रहा किया है। अब 3 3 2 है तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा, 7 7 2 है तो 7 का स्क्वायर हो जाएगा, 11 1 है तो 11 1 रह जाएगा। अब जिस पे स्क्वायर है वो रूट से बाहर हो जाते हैं। ठीक है, तो 3 बाहर हो गया और 7 बाहर हो गया, रूट में रह गया 11, तो 70 21 यानी 21 रूट 11 इस क्वेश्चन का क्षेत्रफल होगा। यानी जो एरिया दिया गया है उस हिसाब जो ये बीमा दिया है उसके हिसाब से इसका क्षेत्रफल कितना होगा 21 अंडर रूट 11 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। देखो अध्याय नंबर 12.1 का क्वेश्चन नंबर 5। इसमें त्रिभुज के भुजाओं का अनुपात दिया है 12:17:25। ठीक है, इसमें परिमाप भी दिया है 540 सेंटीमीटर। ज्ञात करने के लिए बोला गया कि त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। मैंने एक त्रिभुज लिया ए बी सी, इसमें ए बी सी दर्शा दिया गया है। अब अनुपात में है तो मैंने मान लिया कि माना कि त्रिभुज की भुजाएं ए बराबर 12x, बी बराबर 17x और सी बराबर 25x है। तो परिमाप दे रखा है तो परिमाप का यूज करिए जिससे आपको भुजा निकल जाएगा। तो परिमाप कितना है 540 सेंटीमीटर। परिमाप क्या होता है ए प्लस बी प्लस सी, यही ना आपको 540 सेंटीमीटर
मीटर। तो ए की जगह आपका 12x, बी की जगह 17x और सी की जगह 25x। ये आपका 540 सेंटीमीटर का क्या है बराबर है। कोई दिक्कत? इसको जोड़ लीजिए तो जोड़िएगा तो आएगा शायद 57, सॉरी 54। कितना आ जाएगा 54x बराबर हो जाएगा 540 सेंटीमीटर। यहाँ x का मान निकाल लीजिएगा तो 540/54 होगा। काटोगे तो 10 बार में क्या होगा खत्म, यानी x का मान आ गया 10 सेंटीमीटर। तो आपको भुजा यहाँ दिया हुआ है तो ये बराबर कितना हो जाएगा 12 गुने 10 बराबर 120। बी का मान हो जाएगा 17 गुने 10 यानी 170 और सी कितना है तो 25 है तो 25 गुने 10 यानी 250, 250 ना। ठीक है, ये सब आ गया सेंटीमीटर। ठीक है, अब हमसे पूछा है कि इसका क्षेत्रफल बतला दीजिए। तो क्षेत्रफल के लिए हीरोन सूत्र, कौन सा सूत्र लगा दो हीरोन सूत्र। तो हीरोन सूत्र लगाओगे तो ये अंडर रूट हो जाएगा एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी हो जाएगा। अब यहाँ एस को निकालना है, इसका मतलब अर्ध परिमाप पहले निकाल लीजिए। तो अर्ध परिमाप, तो अर्ध परिमाप क्या होता है तो a प्लस बी प्लस सी बटे 2। ए आपका कितना आया है बाबू 120 आया है, बी आपका 170 आया है और सी आपका ये हटाइए ना, इतना लिखने की जरूरत ही नहीं, ऑलरेडी दे रखा है कितना 540 दिया है ना परिमाप 540। तो 2 से भाग लगाइए सीधे 27 यानी 270। कितना आ गया 270 एस का मान आ गया। अब इसमें रख दीजिए किसका मान एस का मान। तो 270 इंटू 270 माइनस ए का मान कितना लाने हो 120, 120 और फिर हो जाएगा 270 माइनस हो जाएगा 170 और फिर हो जाएगा 270 माइनस हो जाएगा 250 इन होगा। अब इसका अंडर रूट, कोई प्रॉब्लम? अब यहां से आपको 270 ज्यों का त्यों रखना है, इसको घटा लो तो 0 हो जाएगा 5 हो जाएगा, ये होगा ना रे, और हो जाएगा 150 गुना में इसको घटा लो 0 0 1 100 हो जाएगा, इसको घटा लो तो 20 हो जाएगा, तो अंडर रूट यही होगा। अब इसको आप गुणनखंड करना चाहते हैं तो कर लीजिए। अब करिएगा तो इसको 3 तरीके 9 9 तिया 27 गुने 10 कर लेंगे, होगा कि नहीं। इसको अगर करने जाओगे तो 3 पचे 15 गुने 10 कर लो, और इसको करोगे तो 10 दहा के 100 कर लो। अब इसको कर लो 2 दूनी का 4, 4 और 5 हो जाएगा ना। अब इसका पूरे का क्या है अंडर रूट है। देखो 3 यहाँ पे है यानी 3 का स्क्वायर हो गया, एक यहाँ 3 है एक यहाँ 3 है तो 3 का एक और स्क्वायर होगा 10, 2 गो है तो फिर स्क्वायर, फिर 2 गो है 2 गुना है और फिर 2 का स्क्वायर फिर 5 का स्क्वायर हो गया ना। ये पूरे का अंडर रूट हो जाएगा। अब यहाँ से 3 बाहर आ जाएगा, सब तो बाहर है नहीं, 10 भी बाहर है 2 भी बाहर है और 5 भी बाहर है, 3 तरीके 9 होगा और 10 दहा के 100 यानी 900 और 900 पे 10 से गुना करोगे तो 9000, तो 9000 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका क्या होगा आंसर होगा। यानी इसका क्षेत्रफल कितना आ जाएगा 9000 सेंटीमीटर। इसमें कोई दिक्कत है आप लोगों को? बोलिए नहीं है। इसमें आइए क्वेश्चन नंबर कौन है 6, इसमें समद्विबाहु की चर्चा किया हुआ है। समद्विबाहु का परिमाप आपके पास 30 सेंटीमीटर है, ठीक है, बराबर भुजाएं 12 सेंटीमीटर है। तो ज्ञात करला बोला कि त्रिभुज का क्षेत्रफल आप ज्ञात कर दीजिए, ठीक है। तो इसको दोनों से बना सकते हैं, हीरोइन से भी और इसके फार्मूला से भी बना सकते हैं, ठीक है। तो पहले तो परिमाप अगर दिया हुआ है तो पहले तीसरी भुजा ज्ञात कर लेते हैं। नहीं तो परिमाप कितना दे रखा है बाबू 30 सेंटीमीटर। तो परिमाप ए प्लस बी प्लस सी होता ही है जो 30 सेंटीमीटर के बराबर है। इसमें बराबर भुजाओं का मान दिया ही है, कहा है 12, तो 2 को मान लीजिए कितना कितना है 12 12 है प्लस का सी बराबर 30 सेंटीमीटर, यानी सी बराबर हो जाएगा आपको 30 माइनस का 24 सेंटीमीटर। तो इसको जब ज्ञात करोगे तो हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। लीजिए ये कितना आ गया 6 सेंटीमीटर। और त्रिभुज का क्षेत्रफल ही ज्ञात करना है ना, तो लगा दीजिए डायरेक्ट हीरोन ही, कोई दिक्कत? तो हीरोन का सूत्र लगा दो,
सूत्र लगाओगे तो अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी होगा। चलिए ये सबका अर्ध परिमाप है, तो अर्ध परिमाप निकालोगे तो अर्ध परिमाप निकालने की जरूरी नहीं है क्योंकि ऑलरेडी वो दे रखा है 30, तो भागा दे देंगे कितना से 2 से, यानी कितना गया 15 सेंटीमीटर। अब रख लीजिए अंडर रूट में, तो 15 माइनस हो जाएगा 15 इंटू 15 माइनस कहाँ गया रे 12 और 15 माइनस 12 और 15 माइनस 6, यही आया ना। अब इसको 15 ज्यों करते हो, इसको घटाओगे तो 3 आ जाएगा, इसको भी घटाओगे 3 आ जाएगा, इसको घटाओगे 9, इसका अंडर रूट 3 बचे 15 होता है, 3 ज्यों करते हो 3 ज्यों करते हो 3 तरीके 9, यही आएगा इसका अंडर रूट। अब देख लीजिए 3 का स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर है, लेकिन 3 और 5 बच गया है, 3 है इसका अंडर रूट। अब इसको हटाओगे तो 3 हट जाएगा, यानी स्क्वायर रूट हट जाएगा, बच जाएगा अंडर रूट में 3 बचे 15, इन है तो 3 तरीके 9 रूट 15 इसका आंसर हो जाएगा। इसका क्षेत्रफल कितना आएगा, तो 9 रूट 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। कोई दिक्कत बोलिए? समझ में आया आप लोगों को? बन जाएगा अब? ठीक, बनाइए।